प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हुए। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु का वचन कहता है कि हमें डरना भयभीत नहीं है। हिम्मत यदि हमारे जीवन में जब हम हार जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का हम जो सामना करने वाले होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन में जब मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया दिन, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नया दिन देता हूँ तो आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, समस्या बड़ी हो, दर्द गहरा हो या रास्ता आपके जीवन में बिल्कुल बंद हो चुका है, तब इंसान के दिल में, आपके मन में सिर्फ एक ही आवाज उठती है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस समय इंसान अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, अपना घर, अपना परिवार, अपना रिश्ता, हर तरीके से अपने आप को कमजोर समझता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मेरी शक्ति तेरे जीवन में काम करेगी और आशीष करेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन आज प्रभु हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए हमारे दिल में एक बात डालना चाहते हैं कि हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं और खड़ा भी हूं। और यह बात कोई इंसान नहीं कह रहा है, यह बात परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, यशायाह की पुस्तक में 41:10 में साफ साफ लिखा है, मत डर, मत हार, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसीलिए हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जहां प्रभु सिर्फ भरोसा नहीं दे रहा है, यहां पर सिर्फ प्रभु भरोसा में नहीं दे रहा है, वह कह रहा है कि मैं तेरी शक्ति बनूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से बाहर निकालूंगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, तेरी लड़ाई तू अकेला नहीं लड़ रहा है, तेरे साथ स्वर्ग का राजा तेरे साथ खड़ा है। जब परमेश्वर वचन कहता है कि स्वर्ग का राजा हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर जब हमसे, हमारे जीवन में जब आता है तो हमें हर तरीके से ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप जानते हैं राजा दाऊद के बारे में और गोलियत के बारे में। यहाँ पे एक घटना ऐसी घटती है, इससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करना है, मेहनत करना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। इस तरीके बाइबल में जिस तरीके से सुनने को मिलता है, दाऊद और गोलियत की, जिस तरीके से गोलियत कितना भी विशाल व्यक्ति था, यह सब जानते हुए सामान्य इंसान उसे देख करके कांप जाते थे। गोलियत एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सामान्य व्यक्ति देख करके वो कांपने लगते थे, थरथराने लगते थे, उससे लड़ने के लिए सोच सोच के उसके सामने कोई जाता नहीं था, इतना भयानक और इतना शक्तिशाली था। तो यहीं पर इस तरीके से देखने को मिलता है, इजराइल की पूरी सेना उससे डर गई थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था दाऊद, वह गोलियत के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। क्या उसके पास ढाल थी? नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ी सेना थी? नहीं। दाऊद के पास किसी प्रकार की कोई भी चीज नहीं थी, ना उसके पास कोई तलवार था और ना ही किसी प्रकार की ढाल थी, ना उसके पास किसी प्रकार की कोई बड़ी सेना थी कि वो गोलियत से लड़ सके। लेकिन फिर भी वह क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसे पता था, मैं गोलियत से नहीं, गोलियत के पीछे खड़े प्रभु पर भरोसा कर रहा हूं कि मेरे जीवन में प्रभु मुझे ब्लेसिंग करेगा और मुझे आशीष देगा और परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। दाऊद ने कहा था, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन नंबर 45 में साफ साफ कहा है, तू तलवार भाले और ढाल लेकर आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। यहाँ पे दाऊद इस बात को कहते हैं, इसीलिए दाऊद की जीत उसकी शक्ति से नहीं हुई थी, उसकी काबिलियत से नहीं हुई थी, उसके विश्वास से हुई थी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दाऊद बहुत छोटा बालक था, लेकिन गोलियत कम से कम 7 से 8 फुट का था, उससे नहीं डरा। तो आज भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां सब डर रहे थे, दाऊद वहीं पे खड़ा था, क्योंकि प्रभु की शक्ति उसके साथ थी। यही बात हमें याद रखना है कि अगर हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है तो कोई भी गोलियत जैसी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। उससे बेमिसाल, जिससे इजराइल की जितने भी सेना थी, जब उससे गोलियत से डर गए थे तो वहां पे राजा दाऊद खड़ा रहा। इसीलिए विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन में हो सकता है आज तुम्हारे सामने बहुत सारी बड़ी पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, या गोलियत जैसा कोई बहुत बेमिसाल व्यक्ति खड़ा है जिससे आप डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं। नहीं, इस तरीके से बीमारी, इस तरीके से आपके जीवन में हो सकता है, कर्ज हो सकता है, परिवार की समस्याएं होती है, नौकरी होता है, डर होता है, तरह तरह के डिप्रेशन होते हैं, तरह तरह की चिंताएं होती हैं, या कोई इंसान आपको तोड़ रहा है। लेकिन हमें धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लेकिन ध्यान रखना, धरना, गोलियत कभी बड़ा नहीं होता,
बड़ा वह होता है जो तेरे साथ खड़ा होता है, जैसे यीशु मसीह। इस तरीके से वहां पे देखने को मिलता है जब राजा दाऊद और गोलियत के बीच में जब युद्ध होता है तो सिर्फ एक ही बार में वो गोलियत को मार देता है, गिरा देता है, क्योंकि वो विशाल एक राजा था, एक योद्धा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे खड़ा रहा क्योंकि यीशु मसीह राजा दाऊद के साथ खड़े थे। तो आज आपके साथ भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब तू टूट कर रोता है वह तुझे थामता है, जब तू हार मान लेता है वह तुझे मजबूत करता है, जब तू अकेला महसूस करता है वह कहता है कि मैं तुझे ना छोड़ा हूं और ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें परमेश्वर वचन कहता है 13 और 5 में लिखा गया है, कभी कभी तेरी शक्ति खत्म हो जाती है पर उसकी शक्ति अनंत है। इसकी परमेश्वर की, तू कमजोर पड़ सकता है पर उसका हाथ कभी भी कमजोर नहीं होता है। तो आज हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, बेमिसाल जितनी भी शक्तियां, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार में सब कुछ वो दूर होने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। शक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं प्रभु। इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आपने ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ परमेश्वर। आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब
कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उसे हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपके बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले हैं, हर भाइयों को आप आशीष
आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।